लहसुन बचाए खतरनाक बीमारियों से। लहसुन गुर्दों को फहाल करता है। लहसुन पेट के पट्टों को सिकुड़ पैदा करता है। लहसुन खाने से आंतों को काम कम करना पड़ता है। लहसुन खाने के बाद खुश्क धनिया चबाने से बू नहीं आती। खाना खाने के बाद रोज़ाना 3 मरतबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर पीने से खतरनाक बीमारियों से दूर दूर रह सकते हैं। ज़ुबैदा आपा के टोटके। अंडे का छिलका उतारने के लिए अंडा उबालते वक्त अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो अंडे का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। नमक डालने से उबालते वक्त अंडा टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा उसका छिलका आप आसानी से उतार सकते हैं। कपड़े धोने के कुछ मुफीद टोटके। कपड़े धोने से पहले इनके बटन जिप वगैरह बंद कर दें ताकि वो आपस में ना उलझें। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए उन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिलाएं, इससे कपड़े का रंग पक्का हो जाता है। गहरे रंग के कपड़े जो बहुत दफ़ा धुले हों उनमें चमक लाने के लिए भी ये अमल मौजू हैं। हालांकि कपड़े के धोते वक्त उसके अंदर कोई भी आप नमक डाल सकते हैं, फिर कपड़े का कलर फेड नहीं होता, कपड़ा हमेशा उसी तरह रहता है। घरेलू टोटके। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो लीमू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर कोहनी पर मैल जम गई हो तो लीमू काटकर इसके आधे हिस्से में कोहनी रखकर लीमू को घुमाएं, तमाम मैल कोहनी पर आ जाएगी और कोहनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए तो 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद लीमू निचोड़ लें और चेहरे पर रोज़ाना लगाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और आपका चेहरा साफ हो जाएगा। दूध में नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाएं तो चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। अगर मुंह में कोई ज़ख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए आपका मैदा ख़राब है। फल अगर आप खाने के बाद खाएं तो इनसे दांतों पर मैल नहीं जमती, यानी जब भी आप खाना खाते हैं उसके इख्तिताम पर आपको कोई भी फल खा लेना चाहिए, तो इससे आपके दांत साफ़ सुथरे रहेंगे। मोटापा कम करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है। अगर हाथ जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जले हुए हाथों पर लगाने से आराम मिलेगा। अगर कान में दर्द हो तो प्याज के अर्क की 2-4 बूंदें कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। तेज़ बुखार में रुमाल से एक वक्त में हाथ पेपर सिलाए जाएं तो 5 मिनट तक बुखार हल्का हो जाएगा। बकरी का दूध बुखार के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर बुखार तेज़ हो तो बकरी का दूध हाथों, पैरों और सर पर मलने से बुखार फौरी तौर पर उतर जाएगा। गर्मी में गोश्त रखना हो तो इससे सिरका और पानी से तरके हुए कपड़े में लपेट लीजिए, गोश्त काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। मक्खियाँ नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दें तो मक्खियाँ पुदीने के नज़दीक भी नहीं आएंगी। ये टोटका आजमाया हुआ है। दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश डाल दें। लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे मजबूत होते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मदाफ़ियत ख़त्म कर देता है। चावल वाले पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बाकायदगी से चेहरे पर खीरे का मसाज करने से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करने से
چہرے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط بننے کے طریقے: مہینے میں کم از کم ایک بار کوئی مشکل کام ضرور کریں۔ نمبر 2، کتنا سفر رہ گیا ہے کے بجائے کتنا سفر طے ہو گیا ہے کی خوشی منائیں۔ نمبر 3، برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ نمبر 4، دن میں شعوری طور پر کم از کم 15 منٹ خاموش رہیں۔ نمبر 5، اپنی زندگی کے اہم لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ نمبر 6، اپنی طاقت ماضی کے ماتم اور مستقبل کے خوف میں صرف کرنے کے بجائے حال پر لگائیں۔ نمبر 7، خود پر تنقید کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 8، حالت اور حالات کے بجائے حل پر توجہ دیں۔ نمبر 9، زندگی میں ذہنی طور پر تکلیف کے لیے تیار رہیں۔ میں کیا نہیں کر سکتا کے بجائے میں کیا کر سکتا ہوں پر غور کرنا شروع کریں۔ اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ بنائیں اور اسے بار بار پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ Thanks you for watching. Like, subscribe and share for supporting our YouTube channel.